डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। हमने फुल टैंक फुल कर दिए थे हमारी, और इत्तेफाक से कल होली थी। होली के दिन भी डिपो बंद रहता है, और आज डिपो चालू होने के बाद जब डिपो में ज्यादा रश था, जैसा अभी इधर रश है तो वैसा वहां पर ऑर्डर्स के ज्यादा रश था, तो उसमें टैंकर कुछ लेट हुए। मेरी भी गाड़ी है तो रोज सुबह में आ जाती है, आज लेट हो गई। तो प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज नहीं है, कंपनी से पूरा माल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल सब आ रहा है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर एक कल शाम तक कि आप देखिए कि पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि सभी ने पेट्रोल भरा लिए है। बस मुझे एक ही बोलना है आपके माध्यम से कि भाई जो आप पेट्रोल डीजल पंप पे लेने आते हैं तो आप क्यू में लगे रहिए। क्यू में रहेंगे तो हमारा डिलीवरी जो हम पेट्रोल डीजल डिस्पेंस जो आपको देते हैं तो वो फास्ट होता है। नहीं तो क्या होता है कि सब जने आके एक जगह पे भीड़ कर लेते हैं, एक मशीन के पास जाके वो एक गाड़ी वाले को डाला तो वो बेचारा उसमें अटक जाता है, वो निकल नहीं सकता। तो मुझे यही कहना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में मैं सभी से बात कर रहा हूँ, तो बाहर के आउटस्कर्ट्स में आप कहीं पर भी जाएंगे तो एक गाड़ी की गर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट पूरा है। सिर्फ सिटी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि लोगों ने ये अफवाह डाली थी कि अभी 4-5 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और कल क्योंकि इत्तेफाक से कल होली आ गई थी, तो होली के दिन वैसे ही बहुत से पंप बंद रखते हैं, क्योंकि जो कर्मचारी है वो होली खेलने के लिए चले जाते हैं, तो पंप आधा दिन बंद रहता। तो कुछ पंप हम जैसे 2-3 पंप जो है रेगुलर जो बेसिस पे खुले रखते हैं, तो वही खुले थे। तो उसमें क्या होगा ये कि भाई सारे पंप बंद हो गए, ड्राई हो गया, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। बाद में शाम में काफी पंप चालू हुए और लोगों को सब कुछ दिए। मैंने अभी तक की सुबह तक की मैं पेट्रोल डीजल सभी को पुराया। अभी मेरे पास टैंकर आ जाएगा तो सबको मिलेगा। जी, आपका बोलना सही है कि ये युद्ध की वजह से प्रॉब्लम आएगी। मैं खुद आपको बोलता हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इराक और इसकी युद्ध हुई थी, तो उस टाइम पे हमें पंप वालों को कोटा फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आपको हम इतना ही देंगे और एक दिन में इतना ही देंगे। वो ये चीज मैंने देखा हूँ मेरे जिंदगी में। तो वो सिचुएशन अभी आई नहीं है। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने उस जमाने में इतना स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं थी, ये नहीं थी। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, और वैसे ही हम लोग के पंप पे जो रहता है तो 3 दिन का हम स्टॉक लेके चलते हैं। पर कल के वजह से कल क्या हो गया था कि होली की वजह से बंद थे, तो कुछ पंप पे, मेरे पंप पे भी ज्यादा रश हो गया था, तो उसकी वजह से ड्राई हुआ। ये अगर युद्ध आगे चली है जब तक, तो 25 दिन काफी लंबा समय होता है, जब तक कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दिक्कत आ सकती है युद्ध की वजह से, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका निर्णय ले लेंगे, क्योंकि 25 दिन का तो अभी स्टॉक है, तो कोई जनता को किसी की चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पब्लिक से यही कहूंगा कि अफवाह पे मत जाइए। मैं खुद ने ये वीडियो बना के मैंने डाला था, अपील करा लोगों से कि आप पैनिक मत होइए, पेट्रोल डीजल भरपूर है और कोई शॉर्टेज का कोई ये नहीं दिखता, लक्षण नहीं दिखता है। तो अब ये क्या हो गया है कि अब हमारे पास जो 3 दिन का स्टॉक रहता है, और परसों 1 तारीख के दिन संडे था तो डिपो बंद था, और 2 तारीख के दिन जब डिपो चालू था तो हमने फुल टैंक फुल कर दिए थे हमारी।
और इत्तेफाक से कल होली थी, होली के दिन भी डिपो बंद रहता है। और आज डिपो चालू होने के बाद जब डिपो में ज्यादा रश था, जैसा अभी इधर रश है तो वैसा वहां पर ऑर्डर्स के ज्यादा रश था, तो उसमें टैंकर कुछ लेट हुए। मेरी भी गाड़ी है तो रोज सुबह में आ जाती है, आज लेट हो गई। तो प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज नहीं है, कंपनी से पूरा माल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल सब आ रहा है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर एक कल शाम तक कि आप देखिए कि पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि सभी ने पेट्रोल भरा लिए है। बस मुझे एक ही बोलना है आपके माध्यम से कि भाई जो आप पेट्रोल डीजल पंप पे लेने आते हैं तो आप क्यू में लगे रहिए, क्यू में रहेंगे तो हमारा डिलीवरी जो हम पेट्रोल डीजल डिस्पेंस जो आपको देते हैं तो वो फास्ट होता है। नहीं तो क्या होता है कि सब जने आके एक जगह पे भीड़ कर लेते हैं एक मशीन के पास, जाके वो एक गाड़ी वाले को डाला तो वो बेचारा उसमें अटक जाता है, वो निकल नहीं सकता। तो मुझे यही कहना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में मैं सभी से बात कर रहा हूँ, तो बाहर के आउटस्कर्ट्स में आप कहीं पर भी जाएंगे तो एक गाड़ी की गर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट पूरा है। सिर्फ सिटी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि लोगों ने ये अफवाह डाली थी कि अभी 4-5 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और कल क्योंकि इत्तेफाक से कल होली आ गई थी, तो होली के दिन वैसे ही बहुत से पंप बंद रखते हैं, क्योंकि जो कर्मचारी है वो होली खेलने के लिए चले जाते हैं, तो पंप आधा दिन बंद रहता है। तो कुछ पंप हम जैसे 2-3 पंप जो है रेगुलर जो बेसिस पर खुले रखते हैं, तो वही खुले थे। तो उसमें क्या हो गया ये कि भाई सारे पंप बंद हो गए, ड्राई हो गया, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। बाद में शाम में काफी पंप चालू हुए और लोगों को सबको दिए। मैंने अभी तक की सुबह तक की मैं पेट्रोल डीजल सभी को पुराया। अभी मेरे पास टैंकर आ जाएगा तो सबको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको में यह अफवाह है कि जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम हो रही है। जी, आपका बोलना सही है कि ये युद्ध की वजह से प्रॉब्लम आएगी। मैं खुद आपको बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इराक में और उसकी युद्ध हुई थी, तो उस टाइम पे हमें पंप वालों को कोटा फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आपको हम इतना ही देंगे और एक दिन में इतना ही देंगे। वो भी चीज मैंने देखा हूँ मेरे जिंदगी में। तो वो सिचुएशन अभी आई नहीं है। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने उस जमाने में इतना स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं थी, ये नहीं थी। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, और वैसे ही हम लोग के पंप पे जो रहता है तो 3 दिन का हम स्टॉक लेके चलते हैं। पर कल के वजह से कल क्या होगा था कि जब होली की वजह से बंद थे तो कुछ पंप पे, मेरे पंप पे भी ज्यादा रश हो गया था, तो उसकी वजह से ड्राई हुआ। ये अगर युद्ध आगे चलिए, जब तक तो 25 दिन काफी लंबा समय होता है, जब तक कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दिक्कत आ सकती है युद्ध की वजह से, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसका निर्णय ले लेंगे, क्योंकि 25 दिन का तो अभी स्टॉक है, तो कोई जनता को किसी की चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये सब ये अब जो वार चालू है ईरान अमेरिका इसराइल, इसका हमें कुछ इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ईरान से हमें पेट्रोल डीजल और ऑयल जो हमारे इधर इंपोर्ट होता है और उसका जो परिणाम है इधर हमारे लोगों में दिख रहा है। वही से वो सब बंद किया जा रहा है, तो सामान्य जो लोग हैं, नागरिक है, उनको ये पेट्रोल डीजल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जल्द हमें मैं मीडिया से और सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये पेट्रोल डीजल का जो प्रॉब्लम हुआ है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन लोग यहाँ पर पैनिक भी दिखाई दे रहे हैं, कई देर से खड़े रहने के बाद पेट्रोल नहीं मिला है। वही तो, पेट्रोल खत्म हो गया है ना, कल से सब तरफ ये भी फैला, मतलब मेरे लोगों में ये बात भी सुनाई जा रही है कि युद्ध के वजह से पेट्रोल का जो ये इम्पोर्ट है वो रुका गया है, यहाँ तक पेट्रोल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, ये वार का ही इफेक्ट है। सर देखिए, कल होली का त्योहार था, तो उस वजह से जो है तो हमने भी ज्यादा इतना वो नहीं लिए थे, लेकिन कल हम अभी सुबह से जो है तो 2 घंटे से यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, और अभी हमारा भी नंबर आने से पहले जो है तो स्टॉक खत्म हो गया। और उसके अलावा जो है तो शहर के 4-5 पेट्रोल पंप पे भी जाकर आए हैं। अब ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, अब स्टॉक खत्म होने की वजह से जो है तो सब परेशान है। और ऐसा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से हमको कल रिपोर्ट मिली थी कि आप लोगों को जो है तो होली की वजह से जो है तो पेट्रोल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज जो है तो दोपहर तक के पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन जो लोगों को जो तकलीफ है, अभी क्या है, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम है, जो बच्चों को गाड़ी पे जाना आना ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है तो सुविधा जो हमारी जो कम होगी उसकी वजह से देखना है। अब दूसरी बात जो है तो अफवाहों का जो बाजार है,
क्या अफवाह हो रही है? अफवाह जो है तो ये पहली भी है कि मतलब पेट्रोल पे खत्म हो गया, खाड़ी में युद्ध चल रहा, तो उसकी वजह से अब खाड़ी में युद्ध चल भी रहा है तो हमारा देश इतना बड़ा देश है, हम कम से कम 2 महीने 3 महीने का हमारे पास स्टॉक है, तो वो चीजों पे अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अपना थोड़ा संयम बरते, थोड़ा सब्र करे। इंशाल्लाह दोपहर के बाद में जो है तो पेट्रोल आ जाएगा। और मेरा नाम सोहेल अहमद अंसारी, मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शहर सदर हूँ।